अब देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सीखेंगे देखो कैसे होते हैं ये। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट आपका 144। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 144। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करेंगे देखो। 144 2 से करो इसमें डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से इसमें डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो इधर एक चीज़ समझना, हमें पता कैसे पड़ा कि यहाँ 2 से डिवाइड करना है। याद रखना, जब भी किसी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये वैल्यूज़ गिवन हो तो सीधे सीधे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल चीज़ समझ लो। ये 144 क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर्स। तो 144 के फैक्टर क्या हो गए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब देखो प्राइम फैक्टर, प्राइम वैल्यूज कौन सी होती हैं, प्राइम वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ए है 140। अब इसके करो फैक्टर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 7 जा 40 0। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो ये 35 है, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से कर दो, 7 जाएगा, 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा फैक्टर है ये। ठीक, 140 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं बी। बी हमसे कह रहा है 3 8 2 5। इसमें करने हैं हमें फैक्टर। ठीक है, कितने से करें, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर करो 17 से, 17 1 जा 17। अब देखो फैक्टर क्या निकल के आए हमारे किसके, 3 8 2 5 के फैक्टर आए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, सी कह लो या अगला क्वेश्चन कह लो, थर्ड वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें बच्चों मिसिंग, एक क्वेश्चन रह गया हमारा। कौन सा रह गया, 156 वाला रह गया है, उसे अपने आप करके देखना है। ठीक है, 156 वाले को करा दूं, चलो करा देता हूँ। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 156 के बच्चों फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसे सी क्वेश्चन मान लो। अब करते हैं डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है कि 5005, 5005। तो बच्चों देखो ये 2 से भी नहीं जाएगा, या 3 से भी नहीं जाएगा। आप इसको अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना। ठीक है, डिवाइड करके देखते। देखो 2 से तो सिंपल नहीं जाएगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है ना इसकी वो इवन नहीं है, ना 2 है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक है, ये ऑड है, तो ये तो जाने से रही। तो क्या कर सकते हैं बताओ,
सिंपल इसमें होगा 5 का हमारा, क्योंकि 3 का भी नहीं जाएगा इसमें, तो 5 का करेंगे तो 1001 ये आ गया। अब 1001 में देखो 3 का नहीं जाएगा, 4 5 6 7 का चला जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 लेस 7 4 जा 28, ठीक है, 7 3 जा 21, फिर कितने से जाएगा, अब जाएगा ये 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, अब जाएगा ये 13 1 जा 13। तो हमारे 5005 के एलसीएम कितना निकल के आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर डी जो था इसका। अब एक इसमें रह गई है हमारी प्रॉब्लम, वो रह गई है 7429 की, तो देखते हैं उसको हम 7429 वाली को। देखो ध्यान से इधर, फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारी 7429, ठीक है। तो 7429 को सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखो लास्ट में एक डिजिट हमें सबसे पहले क्या दिख रही है, इसकी ऑड दिख रही है। तो आप 2 से नहीं 3 का देख करके देखो, इसमें 5 का देखो, 6 7 का देखो, 9 का देखो, मैंने करके देख लिया पहले से, ठीक है ऑलरेडी। तो इसमें 17 का जाएगा सीधा सीधा, कितने टाइम जाएगा, 437 टाइम्स। सो इसमें डिवाइड करके देखना आप कॉपी में, तो 437 टाइम जाएगा। फिर करना है इसमें 19 का, तो ये जाएगा आपका 23 टाइम्स। फिर करना है 23 1 जा 23, तो 7429 के फैक्टर हमारे कितने निकल के आ गए, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वैसे इजी क्वेश्चन है सारे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इनमें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं दोनों के। फिर हमें ये वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आएगा। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ है थोड़ी ना, इजी है, देखना देते ध्यान से। फर्स्ट 26 एंड 91, सबसे पहले तो इनके फैक्टर करो। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब करेंगे 91 के, तो 91 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। कितने से जाएगा, 7 से जाएगा 13 टाइम्स, 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर कितने आ गए, 7 इंटू 13। फैक्टर करने में एक चीज़ आप याद रखना कि वो असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो, मतलब कि पहले छोटी डिजिट हो फिर उससे बड़ी हो। सबसे पहले तो जो छोटी छोटी डिजिट से हो सकता है तो उससे करके देखना, उससे नहीं जाए तब बड़ी डिजिट को लेना, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अब देखो 26 का हमने एलसीएम किया, तो ये 2 इंटू 13 आया। अब इसमें देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों में कॉमन आना चाहिए। 13 है और बाकी कुछ नहीं है, तो ये आ गया 13 हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे लिखेंगे सिंगल टाइम, जैसे कि 13 कॉमन है तो ये 13 आ गया। अब देखो 2 और 7 कॉमन नहीं आ रहे हैं इन दोनों में से, तो पहले 2 लिख लो फिर 7 लिख लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉमन आए नहीं आए, कॉमन आ रहा है तो वो डिजिट हमारी एक बार आ जाएगी, और जो डिजिट कॉमन नहीं आ रही हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। जैसे कि 2 कॉमन नहीं है तो 2 आ गया, 7 कॉमन नहीं है 7 आ गया, लेकिन 13 कॉमन है तो 13 हमारा एक बार लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 7 2 से 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 आप करोगे ना तो 182 आ जाएगा आपका निकल के। कितना आ जाएगा, 182, 14 इंटू 13, हाँ सही है 182। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या वेरीफाई करना है,
कि HCF इंटू LCM का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा। देखो HCF 30 है, LCM है 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 2,366। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इज में क्या वेरीफाई करना है हमको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें नंबर कौन से हैं हमारे, 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा 2366 आएगा। ओके, ये हो गई हमारी LHS साइड, ये हो गई हमारी RHS साइड। अब ये दोनों हमारी इक्वल आ गए, यहाँ लिख दो हैंस वेरीफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे कि 510 और 92 और 510 का एलसीएम करने पे कितना आएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 8 24, 3 5 15, 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17। ठीक है, अब आता है 92, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। ठीक है, फैक्टर देखो इसमें अब 510 के फैक्टर हमारे क्या बनने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर बनने हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखो HCF इज व्हाट, 2। HCF केवल 2 आएगा, क्यों 2 आएगा, क्योंकि इसमें बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। HCF केवल वही वैल्यू होती है जो दोनों ऊपर नीचे कॉमन आती है। ठीक है, जो यहाँ भी कॉमन हो और यहाँ भी कॉमन हो, बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें। अब LCM देखो, जो कॉमन आ रहा है पहले वो लिख दो, फिर जो नहीं आ रहा वो भी लिखो। 2 नहीं आ रहा 2 लिख दो, 3 नहीं आ रहा 3 लिख दो, 5 नहीं आ रहा 5 लिख दो, 17 लिख दो और 23 लिख दो। ठीक है, 2 आ गया 2, फिर ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 17 आ गया, 23 आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 23460 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, अब प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, LHS क्या होगी हमारी, LHS होगी HCF इंटू LCM, 2 इंटू 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई कर दो 0, 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 4 8 of 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920। This is our LHS and RHS is what, अब इधर देखेंगे RHS, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कितना प्रोडक्ट हो जाएगा, 510 इंटू 92, इसका प्रोडक्ट आएगा हमारा 46920। अब कह सकते हैं हमारा LHS इज इक्वल टू है RHS की, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नहीं इसी का पार्ट एक रह गया है। 3, 3, 6 एंड 54। अब देखो सबसे पहले फैक्टर कर लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 54 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो फैक्टर कितने निकल के आए हमारे? 3 3 6 के फैक्टर निकल के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब है 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 एक 3, तो SCF सिंपल कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब LCM निकालो। LCM देखो 2 है, 2 लिख दिया, ये वाला 2 भी लिखना है, ये वाला 2 भी लिखना है, ये वाला 2 भी लिखना है, ये 3 भी लिखना है, ये 3 भी लिखना है, ये 7 भी लिखना है। ठीक है, 1 2 3, 3 3, एक 3 और आएगा इंटू 3। ठीक है, 1 2 3 4 ओके, एंड 1 2 3 एंड 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 इंटू 21 इंटू 3, दिस इज 3024। ये हो गया हमारा 3024। ठीक है, अब देखो इसका SCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब इसको करेंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड कैसे करेंगे, पहले लिखो इसकी LHS। LHS कितनी है इसकी, LHS है हमारी SCF इंटू LCM। SCF कितना है हमारा 6, LCM है 3024। मल्टीप्लाई कर दो, 24 की 2 कैरी 2, 6 2 12 और 2 14, 6 3 18। अब प्रोडक्ट ऑफ RHS है हमारी 2 नंबर्स। क्या क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 is what 18144. Now we can say that LHS is equals to RHS, hence verified. This term is verified. Okay, now अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये वैल्यू गिवन है हमको 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो इनका हमें पहले निकालना है LCM, फिर निकालना है SCF, बस और कुछ नहीं करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आता है 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो इधर फैक्टर्स लिखोगे इनके। 12 के कितने फैक्टर निकले हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के कितने फैक्टर निकले हमारे 3 इंटू 5। 21 के कितने फैक्टर निकले हमारे 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखो SCF कैसे निकलेगा इसमें, हमारा जो वैल्यू कॉमन आ रही है वही SCF है, तीनों में कॉमन आनी चाहिए वैल्यू। तो इधर लिखूंगा मैं, नीचे दिख रहा है। तो SCF हमारा कितना आया, इसमें केवल देखो 3 3 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें हमारा SCF हो गया 3। लेकिन LCM कितना आएगा, LCM
टू जो कॉमन आ रहा है वो सिंगल लिखना है तीनों में, जो नहीं आ रहा है वो सब लिखने हैं। जैसे कि 2 नहीं आ रहा, 2, ये 2 नहीं आ रहा, ये भी 2, 3 आ रहा है कॉमन तो केवल एक 3 आ गया, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 से 4, 3 से 12, 5 से 16 इंटू 7, ये हो गया हमारा 420, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब निकालते हैं सेकंड वाले में। सेकंड है हमारा क्या, 17, 23 एंड 29। अब देखो 17 का तो कुछ प्राइम नंबर है, 17 ही आएगा, 23 का फैक्टर 23 आएगा, 29 का फैक्टर 29 ही आएगा। तो HCF हो गया 1, LCM क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा करके आएगा, कर लेते हैं एक बार कंफर्म इस क्वेश्चन को। 17 इंटू 23 इंटू 29 इज वॉट, 11,339, ठीक है, आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। तो पहले 8 के फैक्टर करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 9 के करो, 3 3 ज़ा 9, फिर करो 25 के, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, लिख लो यहाँ पर, 2 2 8 2 2 9 के 3 इंटू 3। अब देखो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। क्या कॉमन आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, तीनों में कोई कॉमन नहीं है। LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। LCM का क्या हिसाब किताब है, कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सारी डेट लिखो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 इंटू 75, 24 इंटू 75 इज वॉट, 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट।